सभी साथियों को नमस्कार। अपना YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को जो पहली बार आए हैं, और लाइक शेयर जरूर करें। कल हमने पढ़ा था भाग नंबर 3 में मालदेव तक, तो आज मालदेव का बेटे रावचंद्र सेन के बाद में बात करेंगे। अपना मारवाड़ का राठौड़ वंश चल रहा था दोस्तों। कौन सा चल रहा था? मारवाड़ का राठौड़ वंश। राठौड़ वंश में भाग नंबर 3 तक पढ़ लिया था मालदेव। आज मालदेव का बेटा रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन, मालदेव का बेटा कौन था? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जब भी आपके माइंड में आए रावचंद्र सेन, तो इसका शासनकाल याद रखना 1562 से 1581। 1562 से 1581 तक इसका शासनकाल था रावचंद्र सेन का। यहाँ एक याद करने का तरीका है, 6 और 2 8 होते हैं। 6 और 2 8 होते हैं। 8 तो यहाँ कितने हैं? 1 है। 6 और 2 8 होते हैं। 8 यहाँ कितने हैं? 1 है। तो याद करने का, रावचंद्र सेन जब भी दिमाग में आए तो इसका शासन याद रखना कौन सा था? 1562 से 1581। रावचंद्र सेन का जो जन्म हुआ, रावचंद्र सेन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। 16 जुलाई 1541 ईस्वी को जन्म हुआ रावचंद्र सेन का। मारवाड़ का था रावचंद्र सेन, तो मारवाड़ जोधपुर का था। पिता का नाम मालदेव था। पिता का नाम दोस्तों मालदेव था। पिता का नाम मालदेव था और माता का नाम जाला रानी स्वरूपदे था। जाला रानी स्वरूपदे था। जाला रानी स्वरूपदे था। रानी लगा देना बीच में। जाला रानी स्वरूपदे था। तो बात करें रावचंद्र सेन की, जन्म 16 जुलाई 1541 को। पिता का नाम मालदेव, माता का नाम जाला रानी स्वरूपदे। राज्याभिषेक हुआ था दिसंबर 1562 में। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से पूछते हैं कि रावचंद्र सेन का शासनकाल कब हुआ? शासनकाल बात करें तो 1562 से 1581। राज्याभिषेक हुआ था दिसंबर 1562 में। किसका? रावचंद्र सेन का दोस्तों। आइए आगे बात करें रावचंद्र सेन। यहाँ एक याद रखना कि 1541 में जन्म हुआ था रावचंद्र सेन का, तो इसके एक साल 1540 में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम टीका था। यहाँ चंद्रसेन का हुआ था। और फिर बात करें 1542 में, तो जन्म हुआ था। मुगल वंश का शासक था अकबर। कौन था? अकबर। ऐसे अकबर। कौन था? अकबर। तो ये तीनों ही एक ही समकालीन के थे। 1540 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म, और 1541 में रावचंद्र सेन का जन्म, और 1542 में जन्म अकबर का। ये तीनों एक ही समकालीन के थे। तीनों की अपश्री में बनती नहीं थी। महाराणा प्रताप की बनी नहीं थी, किसके साथ? अकबर के साथ। और चंद्रसेन की नहीं बनी, किसके साथ दोस्तों? अकबर के साथ। आगे बात करें तो महाराणा प्रताप की नहीं, रावचंद्र सेन की दोस्तों। रावचंद्र सेन की। रावचंद्र सेन को जब राज्याभिषेक हुआ था 1562 को, जाला रानी स्वरूपदे, क्या नाम था? जाला रानी स्वरूपदे के प्रभाव में आकर मालदेव ने रावचंद्र सेन को क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था दोस्तों। रावचंद्र सेन को उत्तराधिकारी बना दिया। तो रावचंद्र सेन के 2 भाई थे दोस्तों। कितने भाई थे? 2 भाई। एक का नाम था राम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? राम सिंह। और दूसरा का नाम था उदय सिंह। दोस्तों एक का नाम था राम सिंह और दूसरा का नाम था उदय सिंह। ये चंद्रसेन के 2 भाई थे।
जब उत्तराधिकारी बनाया था राव चंद्रसेन को, तो ये दोनों नाराज होके अकबर की सेवा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? अकबर की सेवा में चले जाते हैं, अकबर की सेवा में चले जाते हैं। जब झाला रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर मालदेव ने राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना दिया, तो राम सिंह और उदय सिंह दो भाई थे चंद्रसेन के, ये नाराज होकर कहाँ चले गए थे? अकबर की सेवा में चले गए थे। फिर अकबर की सेवा में जाने के बाद उदय सिंह ने राव चंद्रसेन पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, एक युद्ध कर दिया था। उस युद्ध का नाम था लोहावट का युद्ध। कौन सा दोस्तों युद्ध? लोहावट का युद्ध था। लोहावट का युद्ध हुआ था राव चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच। राव चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था लोहावट का युद्ध। फिर अकबर ने 1564 ईस्वी में, अकबर ने 1564 ईस्वी में अकबर ने 1564 में एक इसका जो सेनापति था अकबर का, उसका नाम था हुसैन कुली खां। क्या नाम था दोस्तों? हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां को आक्रमण के लिए भेजता है चंद्रसेन के पास, तो चंद्रसेन इससे हार जाता है। चंद्रसेन हुसैन कुली के साथ हार जाता है, तो हुसैन कुली खां को जोधपुर का प्रशासक बना देता है। जोधपुर का क्या बना देता है? प्रशासक बना देता है। हुसैन कुली खां 1564 में जोधपुर का प्रशासक बन जाता है, और ये चंद्रसेन है, ये हार के कहाँ चला जाता है? भद्राजून में चला जाता है। दोस्तों कहाँ चला जाता है? भद्राजून पड़ता है जालोर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? जालोर में। तो आइए एक बार आप मेरे साथ बोलिए आप, राव चंद्रसेन का शासनकाल था 1562 से 1581 को दोस्तों। तो आइए आगे बात करते हैं। जिसका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। तो पिता का नाम था दोस्तों मालदेव, माता का नाम था दोस्तों झाला रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आके मालदेव ने चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना दिया था मारवाड़ का। तो दो भाई थे राम सिंह और उदय सिंह तो नाराज हो गए थे। नाराज होने के अकबर की सेवा में चले जाते हैं। तो उदय सिंह ने अपने भाई चंद्रसेन पे आक्रमण कर देता है। तो उस युद्ध का नाम था लोहावट का युद्ध, और इस युद्ध में उदय सिंह हार जाता है। और हार के ये वापिस शरण की ओर चला जाता है अकबर की सेवा में। चंद्रसेन इस युद्ध में जीत जाता है। तो फिर 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो चंद्रसेन इस युद्ध में हार जाता है, इस आक्रमण में हार जाता है। तो हुसैन कुली खां को प्रशासक बना देता है। कहाँ के दोस्तों? जोधपुर का। और चंद्रसेन भाग जाता है कहाँ? भद्राजून में। भद्राजून पड़ता है दोस्तों जालोर में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। आगे हम बात करते हैं, आइए राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1541 को। 1562 से 1581 तक चला था दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। जब 3 नवंबर 1570 को जब अकबर ने मुगल शासक था अकबर ने हई छत्रपुर दुर्ग में कौन सा दरबार लगाया था दोस्तों? नागौर दरबार लगाया था। 3 नवंबर 1570 को अकबर ने हई छत्रपुर दुर्ग में नागौर दरबार लगाया। इस नागौर दरबार में बीकानेर का राजा आया था राव कल्याणमल। कौन आया था? राव कल्याणमल, और अपने 2 बेटों के साथ
एक का नाम था राय सिंह और दूसरा का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। एक का नाम था राय सिंह और दूसरा का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को इतिहास में पित्थल कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहा है और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का महाराणा प्रताप था उसको पाथल कहा है। किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो राव कल्याणमल नागौर दरबार में आया था और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। फिर बीकानेर का आ गया तो फिर आएगा जैसलमेर। तो जैसलमेर का राजा आया था, राजा उसका नाम था हर राय बाटी। क्या नाम था? हर राय बाटी। और बूंदी का आया था सुरजन हाड़ा। बूंदी का कौन आया था दोस्तों? सुरजन हाड़ा। इन तीनों ने क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अकबर की। अकबर की। फिर नागौर दरबार में मारवाड़ का आया था चंद्रसेन। मारवाड़ का कौन आया था? चंद्रसेन आया था। मारवाड़ का चंद्रसेन आया था। फिर इधर मेवाड़ में कौन था? महाराणा प्रताप था। तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं थी। किसकी? अकबर की। तो चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी? अकबर की। चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। तभी कहते हैं चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप। इसकी उपाधियां हैं। किसकी? चंद्रसेन की दोस्तों। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का दोस्तों पथ प्रदर्शक। जो काम चंद्रसेन ने किए थे दोस्तों वही काम किसने किए थे? महाराणा प्रताप ने किए थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने किए थे। जब तभी तो इसको कहते हैं प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी और राजस्थान का भूला बिसरा राजा। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं? भूला बिसरा राजा तो राव चंद्रसेन को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? राव चंद्रसेन को कहते हैं। फिर नागौर दरबार में बीकानेर का कल्याणमल आया था राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ। और जैसलमेर का आया था हर राय बाटी। बूंदी का आया था सुरजन हाड़ा, सुरजन हाड़ा। और मारवाड़ से आया था राव चंद्रसेन। और यह अधीनता स्वीकार नहीं करता। किसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता? अकबर की दोस्तों। अधीनता स्वीकार नहीं करता। नहीं करता तो फिर ये यहाँ से चला जाता है और अपने वापिस मारवाड़ में आ जाता है। कहाँ आ जाता है दोस्तों? मारवाड़ में चला आता है। फिर मारवाड़ में आने के बाद 1570 में दरबार लगाया था। तो 1572 में दोस्तों, कब? 1572 में बीकानेर का जो राय सिंह आया था उसको जोधपुर का प्रशासक बना देते हैं अकबर। अकबर ने राय सिंह को, किसको दोस्तों? राय सिंह को प्रशासक बना दिया था। किसका? जोधपुर का शासक बनाया था दोस्तों 1572 को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मेवाड़ में कौन था? महाराणा प्रताप था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी? अकबर की। और इधर अधीनता स्वीकार नहीं थी। किसकी? राव चंद्रसेन ने। मारवाड़ में अधीनता स्वीकार नहीं की थी चंद्रसेन ने और मेवाड़ में अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने। अगर ये दोनों मिल गए तो मेरे पे आक्रमण कर देंगे। ये डर किसको था? अकबर को था दोस्तों डर। ये डर जब अकबर को डर लगा तो इसने 1572 ईस्वी को जोधपुर के ये जो बीकानेर का राय सिंह था, बीकानेर का जो राय सिंह था उसको जोधपुर का क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था दोस्तों। क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था। फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं अपने। आगे देखिए दोस्तों, 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया। तो 1573 में अकबर ने 1573 ईस्वी को
अकबर ने 1573 ईस्वी को अकबर ने शाह कुली खां को, दोस्तों किसको, शाह कुली खां को, शाह कुली खां को आक्रमण के लिए भेजता है, चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजता है। तो ये सब सिवाना दुर्ग की ओर बढ़ा था। शाह कुली खां सोजत को जीतकर, किसको दोस्तों, सोजत को जीतकर जब सिवाना दुर्ग की ओर बढ़ा था, सिवाना दुर्ग की ओर बढ़ा, दुर्ग की ओर बढ़ा, तो ये जो चंद्रसेन था दोस्तों, ये यहाँ से सिवाना दुर्ग है वो फत्ता राठौड़ को संभाल देते हैं। किसको दोस्तों, फत्ता राठौड़ को। आगे देखिए, सुनिए, 1573 ईस्वी में अकबर ने शाह कुली खां को आक्रमण के लिए भेजा चंद्रसेन के खिलाफ। तो चंद्रसेन सिवाना दुर्ग किसको सौंप देता है, फत्ता राठौड़ को, फत्ता राठौड़ को सौंप कर ये यहाँ से सारंगपुर की या केनवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कहाँ चला जाता है, सारंग की पहाड़ियाँ या केनवा की पहाड़ियाँ पड़ती है पाली में दोस्तों, सारंग की पहाड़ियाँ या फिर केनवा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है दोस्तों, पाली में। और यहाँ छिप जाता है कौन, राव चंद्रसेन यहाँ छिप कर यहाँ से ये मुगलों का विरोध करता है छापामार पत्ती पर। दोस्तों किस पत्ती से, छापामार पत्ती से विरोध करता है कौन, राव चंद्रसेन। तो सुनिए दोस्तों, राव चंद्रसेन कहाँ से छापामार पत्ती का यूज करता है, सारंग की पहाड़ियों से करता है। इतिहास में अगर राजपूताने में सबसे पहले छापामार पत्ती का उपयोग किया था वो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने किया था। और राजपूताने का दूसरा छापामार पत्ती का शासक कौन था, राव चंद्रसेन था दोस्तों। तो सुनिए फिर आगे, छापामार पत्ती का उपयोग करता था। तो 1573 में शाह कुली खां ने सिवाना दुर्ग पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। शाह कुली खां जब सिवाना दुर्ग पर 1573 में कब्जा कर लेता है तो अकबर फिर 1575 में जलाल खां, अकबर 1575 में जलाल खां को चंद्रसेन की आक्रमण करने के लिए भेजता है कि वो कहाँ छिपा हुआ है, सारंग की पहाड़ियों में छिपा हुआ है। तो आप जाकर उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए कहो या फिर इसको मार दो। तो जब ये जलाल खां सारंग की पहाड़ियों में आक्रमण करने के लिए दोस्तों आया तो यहाँ पे एक चंद्रसेन था, अपना राजा, मारवाड़ का राजा था राव चंद्रसेन, और इसके साथ में एक बंदा था देवीदास। इन दोनों ने मिलकर मुगलों की सेना का विरोध किया था। राव चंद्रसेन और देवीदास ने दोनों ने मिलकर जलाल खां की सेना का विरोध किया और इसको क्या करते हैं, यहाँ मार देते हैं। जलाल खां को क्या करते हैं, मार देते हैं दोस्तों। फिर ये चंद्रसेन था, इसने सबसे पहले सारंग की पहाड़ियों में छापामार पत्ती का उपयोग किया था। वो कौन था, जलाल खां था। किसका सेनापति था दोस्तों, ये था उसका अकबर का दोस्तों। तो आगे देखिए फिर 1580 में 1500 दोस्तों 80 ईस्वी में राव चंद्रसेन ने सोजत पर अधिकार कर लिया था। किस पे, सोजत पड़ता है दोस्तों पाली में, सोजत पर अधिकार कर लिया था। फिर यहाँ एक इसने केंद्र बना लिया था सचियाप को, किसको, सचियाप को केंद्र बना लिया था दोस्तों। सचियाप को केंद्र बना लिया था। सचियाप जगह पड़ती है पाली में और यहीं इसको केंद्र बना लिया था 1580 में। फिर आगे 11 जनवरी दोस्तों, कब, 11 जनवरी 1581 को 11 जनवरी 1581 ईस्वी को भेरसाल ने भोजन में जहर दे दिया था। किसके, चंद्रसेन के भोजन में विष दे दिया था या जहर दे दिया था, जिसके कारण मृत्यु हो गई थी राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1581 को। किसके कारण, जहर देने के कारण हुई थी दोस्तों। तो सुनिए मोटा मोटा, अब आगे अपनी बात करते हैं राव। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सुनिए,
रावचंद्र सेन, जब भी आपके दिमाग में आए रावचंद्र सेन तो अपने को याद आना चाहिए इसका शासनकाल 1562 से 1581। मेरे साथ पढ़िए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है अपना रावचंद्र सेन। इसे तो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, रावचंद्र सेन को तो भूला बिसरा राजा कहते हैं, प्रताप का प्रतक्षक कहते हैं, प्रताप का तो अगर गामी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रावचंद्र सेन ने जो काम किए थे वही काम किसने किए थे? महाराणा प्रताप ने किए थे। इतिहास के अंदर भूला बिसरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनको बहुत कम पढ़ते हैं और महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को बहुत अधिक पढ़ते हैं, इनकी गाथाएं गाई जाती है। तो आगे बात करते हैं, इनका जन्म, रावचंद्र सेन का जन्म हुआ था दोस्तों 16 जुलाई 1541 को, और इनके पिता का नाम था महादेव, माता का नाम था झाला रानी स्वरूप दे। रावचंद्र सेन के माता का नाम था झाला रानी स्वरूप दे। इनके दो भाई थे, एक का नाम था दोस्तों एक का नाम था राम सिंह और दूसरा का नाम था दोस्तों उदय सिंह। दोनों कहाँ चले गए थे? उदय सिंह और राम सिंह अकबर की सेवा में चले गए, और फिर उसके बाद अकबर की सेवा में जाने के बाद उदय सिंह ने युद्ध किया था, उस युद्ध का नाम था लोहा वटका युद्ध। फिर 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां को भेजता है अकबर आक्रमण के लिए, तो ये चंद्रसेन वहां से भाग के भद्राजुन चला जाता है। फिर नागौर दरबार लगाया था 3 नवंबर 1570 को, किसने? अकबर ने। कहाँ? अहिछत्रपुर दुर्ग में लगाया था। फिर अहिछत्रपुर दुर्ग में लगाया था, वहां पे 3 बंदों ने अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर का कल्याणमल था, और बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राय बाटी, बूंदी का आगे साथ साथ में बोलिए दोस्तों, बूंदी का था सुरजन हाड़ा। फिर उसके बाद में बात करें आगे, 1572 में राय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का क्या बना दिया था? शासक बना दिया था, अकबर ने बनाया था दोस्तों। फिर 1573 में शाह कुली खां ने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पे, तो चंद्रसेन फत्ता राठौड़ को संभाल देता है, फत्ता राठौड़ को संभाल देता है, ये संभालने के लिए दे देता है कि आप इसको संभालो। मैं चला कहाँ? सारंग की पहाड़ियों में छिप के आता हूँ। तो यहाँ छिप कर बैठ जाता है कौन? रावचंद्र सेन। तो सारंग की पहाड़ियों में छिप कर मारने वाला, छापा मार पत्ती का उपयोग करने वाला था रावचंद्र सेन, मारवाड़ का पहला राजा जिन्होंने युद्ध की थी, छापा मार पत्ती की। तो राजपुताने का दूसरा शासक था कौन? रावचंद्र सेन। तो राजपुताने का पहला शासक था मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप, फिर आगे बात करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। रावचंद्र सेन के बाद रावचंद्र सेन ने छोटा को नहीं मोटा को राजा बना दिया था। रावचंद्र सेन ने छोटा को नहीं मोटा को राजा बना दिया था। छोटा को नहीं मोटा को राजा बना दिया तो नर्राज हो गया था छोटा मोटा। आपने याद किया था ना? राठौड़ वंश में रावचंद्र सेन के बाद अगला राजा आता है मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों कौन सा राजा आता है? मोटा राजा उदय सिंह आता है, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल था दोस्तों 1583 से 1595 तक। 1583 से 1595 तक मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी, अकबर ने दी थी। तो अकबर ने अपने दरबार में इसको 1000 मनसब प्रदान किए थे। कितने दोस्तों? 1000 मनसब प्रदान किए थे। मारवाड़ का पहला प्रथम राजा था ये, मारवाड़ का प्रथम राजा था जिसने अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी दोस्तों? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम राजा कौन था?
मोटा राजा उदय सिंह था। इसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए थे। मुगलों के साथ सबसे पहले मारवाड़ के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो किसने बनाए थे? मोटा राजा उदय सिंह ने। तो इन्होंने उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानीबाई या मानबाई गोसाईबाई, कौन सी बाई? गोसाईबाई या फिर जोधाबाई। तो दोस्तों एक ही बाई के 3 नाम थे। एक का नाम एक ही बाई के 3 नाम थे। एक का नाम था मानीबाई, दूसरी का नाम था दोस्तों गोसाईबाई, तीसरी का नाम था जोधाबाई। 3 ही नाम थे, एक ही थी। अब कहीं 3 मत समझ लेना दोस्तों। तो इसका जो उदय सिंह की ये क्या थी? पुत्री थी। तो पुत्री का विवाह हुआ था अकबर के पुत्र जहांगीर से। अकबर के पुत्र जहांगीर से हुआ था। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। तो सलीम का विवाह किससे हुआ था? मानीबाई, गोसाईबाई, जोधाबाई। इसी विवाह के साथ मुगलों से प्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह ने। आगे हम बात करें, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह। कौन था? किशन सिंह। तो किशन सिंह ने 1609 ईस्वी को, कब दोस्तों? 1609 ईस्वी को किशनगढ़ में स्थापना की थी। किशनगढ़ अजमेर की स्थापना की थी। किशनगढ़ में स्थापना की थी किसने दोस्तों? किशन सिंह ने स्थापना की थी। किसकी? 1609 में। फिर आगे हम बात करते हैं अकबर मोटा राजा उदय सिंह की। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोटा राजा उदय सिंह का भाई था जिसका नाम था राम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? राम सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के भाई का नाम था दोस्तों राम सिंह। राम सिंह के पुत्र था, उसका नाम था कल्ला राय मलोट। यह सिवाना दुर्ग में था। कहाँ था दोस्तों? सिवाना दुर्ग में सामंत लिए, जागीर लिए बैठा था। तो मोटा राजा उदय सिंह ने कल्ला राय मलोट पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था दोस्तों। क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। कब? किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने यह आक्रमण किया था। इसने 1583 ईस्वी को, 1583 ईस्वी को आक्रमण किया। तो यहाँ कल्ला राय मलोट ने क्या किया था? केसरिया किया था। क्या किया था दोस्तों? केसरिया किया था। और इसकी पत्नी थी कल्ला मलाई राठौड़ की भान कंवर। क्या नाम था दोस्तों? भान कंवर। भान कंवर ने क्या किया था दोस्तों? जोहर किया। जिस युद्ध में केसरिया और जोहर होता है, केसरिया प्लस जोहर होता है, तो वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। तो सिवाना का साका कब हुआ था? 1583 को हुआ था। और किसने जोहर किया था? भान कंवर ने दोस्तों जोहर किया था। और केसरिया किसने किया था? कल्ला राय मलोट ने किया था। कल्ला राय मलोट किसका पुत्र था? राम सिंह का था। उदय सिंह का क्या था? भतीजा था दोस्तों। उदय सिंह का क्या था दोस्तों? भतीजा था। ये जब आक्रमण किया तो उदय सिंह क्या है, इसमें विजयी हो जाता है। सिवाना दुर्ग पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सुनिए, मोटा राजा उदय सिंह का शासन काल आता है 1583 से 1595 तक। इसका एक भाई था राम सिंह। इसका एक भाई था, क्या था? भाई था राम सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह को उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर ने दी थी। इसने सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए थे। किसके साथ? अकबर के साथ। और फिर मुगलों के साथ क्या बनाए थे? वैवाहिक संबंध बनाए थे। फिर अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को 1000 मनसब का क्या दिया था? मनसब दिया था। फिर बात करें, मोटा राजा उदय सिंह का भाई था राम सिंह। राम सिंह का पुत्र था कल्ला राय मलोट। ये उदय सिंह का क्या था? भतीजा था। इसके पास सिवाना का क्या था? परगना था या जागीर थी कल्ला राय मलोट के पास। तो उदय सिंह ने आक्रमण कर दिया कल्ला राय मलोट पे।
तो फिर यहाँ केसरिया कौन करता है? कल्ला राय मलोट करता है और जोहन जौहर पत्नी करती है। इस पत्नी का नाम था भानकमर। पत्नी का नाम था भानकमर। किसकी थी? कल्ला राय मलोट की थी। इसने जौहर किया। जिस युद्ध में केसरिया प्लस जौहर होता है इसको क्या बोलते हैं? साका बोलते हैं। तो सिवाना का साका कब हुआ था दोस्तों? 1583 को हुआ था। आगे चलते हैं अपने। मोटा तो कौन होता है? सुर होता है। मोटा तो सुर होता है। तो सुर सिंह आएगा दोस्तों। कौन आएगा? सुर सिंह आएगा। आज हमने पढ़ा था राव चंद्रसेन। चंद्रसेन का शासनकाल था 1562 से 1581। फिर पढ़ा था मोटा राजा उदय सिंह। इसके बाद में पढ़ते हैं अपना सुर सिंह। सुर सिंह इसका जो शासनकाल आता है दोस्तों 1595 से लेके दोस्तों 1619 तक। 1595 से दोस्तों 1619 ईस्वी तक। किसका शासनकाल दोस्तों? सुर सिंह का। बात करते हैं सुर सिंह की। सुर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। सवाई राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने दी थी। अकबर ने पहली उपाधि किसको दी थी? मोटा राजा की। मोटा राजा उदय सिंह को क्या कौन सी उपाधि दी थी? मोटा राजा की उपाधि दी थी। तो सुर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो सुर सिंह सुर कौन था? मोटा था। तो इसका शासनकाल याद रखना दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से 1595 से 1619 तक आएगा दोस्तों। फिर इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 1695 में सुर सिंह का, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में हुआ था। लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? सुर सिंह का लाहौर में राज्याभिषेक होता है। फिर इसने मेहरानगढ़ दुर्ग में सुर सिंह ने मोती पैलेस का निर्माण किया था दोस्तों। मोती पैलेस का क्या किया था? निर्माण किया था। मोती पैलेस का नहीं दोस्तों, मोती महल का। सॉरी दोस्तों, मोती महल का। मोती पैलेस तो अपने गंगानगर जिले में है तो वो याद आ गया। तो मोती महल का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में किसने किया था? सुर सिंह ने किया था। इस मोती महल पे सोने की पॉलिश कराने वाला शासक था जो तख्त सिंह था। जो तख्त पे बैठेगा उसके पास सोने का राज होगा। तो सोने की पॉलिश कराई थी किस पे? मोती महल पे। तो वो किसने करवाई थी? तख्त सिंह ने। अपने अंतिम राजा पढ़ेंगे तख्त सिंह मारवाड़ का। उसने क्या की थी? सोने की पॉलिश कराई थी मोती महल की। ये निर्माण किसने बनवाया था मोती महल? तो किसने बनाया था? सुर सिंह ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? सुर सिंह ने। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक लाहौर में किसका? सुर सिंह का। तो आगे चलते हैं अपने। फिर सुर सिंह के बाद में राजा आता है गज सिंह। कौन सा दोस्तों? गज सिंह। गज सिंह का शासनकाल याद रखना दोस्तों 1619 से लेके गज सिंह 1619 से लेके 1638 तक। 1638 तक किसका शासनकाल? गज सिंह का शासनकाल आता है। गज सिंह को उपाधि दी थी जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। और दोस्तों मैं बता दूं दलथंबन का अर्थ होता है समूहों में बांधने वाला। समूहों में बांधने वाला। दलथंबन का दोस्तों अर्थ होता है समूहों में बांधने वाला। समूहों में बांधने वाला। ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसको? गज सिंह को। कौन सी उपाधि? दलथंबन की उपाधि दी थी गज सिंह को। किसने? जहांगीर ने दी थी। फिर बात करते हैं अपने 1630 ईस्वी में। कब? 1630 ईस्वी में जहांगीर ने एक और उपाधि दी थी गज सिंह को। वो कौन सी थी? महाराजा की उपाधि दी थी। कौन सी? महाराजा की उपाधि दी थी।
फिर आगे बात करते हैं, गज सिंह के दो बेटे थे। एक बेटा था उसका नाम था अमर सिंह। गज सिंह का एक बेटा था अमर सिंह। क्या नाम था दोस्तों? अमर सिंह नाम था। अमर सिंह को तो नागौर का परगना दे देता है। गज सिंह अमर सिंह को नागौर का परगना दे देता है, परगना दे देता है। तो नागौर का अमर सिंह था। तो इसी समय 1644 को, इसी समय दोस्तों 1644 ईस्वी को मतीरे की राड़ होती है। मतीरे की राड़ होती है किस किस के बीच? अमर सिंह था नागौर का और बीकानेर का था करण सिंह। बीकानेर का था करण सिंह। इन दोनों के बीच में राड़ होती है। किसकी? मतीरे की राड़। इन दोनों के बीच में नहीं दोस्तों, किसानों के बीच में होती है। तो ये बात जब दरबार तक चली तब ये अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह लड़ते हैं। तो नागौर का एक गांव था दोस्तों, नागौर का गांव था जोगणिया गांव। नागौर का गांव था जोगणिया गांव और बीकानेर का गांव था, बीकानेर का दोस्तों गांव था, उसका नाम था खिलवा गांव। कौन सा दोस्तों? खिलवा गांव। अमर सिंह नागौर का परगना दे देता है। कौन? गज सिंह नागौर का परगना दे देता है अमर सिंह को। तो अमर सिंह ने यहाँ अड़बाद छेड़ दी। किसके साथ? बीकानेर के करण सिंह के साथ। मतीरे की राड़ हुई थी कब? 1644 को। नागौर का गांव था दोस्तों जोगणिया गांव और बीकानेर का गांव था दोस्तों खिलवा गांव। कौन सा गांव? खिलवा गांव। तो खिलवा गांव में मतीरे की बेल उगी थी और मतीरा लगा था कहाँ पे? जोगणिया गांव में जाके। ये जोगणिया गांव था और ये कौन सा गांव था? अपना खिलवा गांव था। यहाँ बेल लगी और यहाँ पे मतीरिया लगा था बड़ा सा। तो जब ये किसान तोड़ने गया तो बीकानेर के नागौर के जोगणिया गांव ने कहा कि ये मतीरा हमारी सीमा में लगा है तो ये हमारा है। लेकिन जब बीकानेर के करण सिंह का जो खिलवा गांव का जो किसान था उसने कहा ये बेल हमारे खेत में उगी है तो ये हमारा है। तो ये बात कहाँ चली गई थी? दरबार में चली गई। तो ये मतीरे की राड़ कब हुई थी दोस्तों? 1644 को हुई थी। और अमर सिंह और किसके बीच? बीकानेर के करण सिंह के बीच। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। इतिहास में अमर सिंह को कटार का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कटार का धनी कहते हैं। तो अभी समय पूरा हुआ, आगे सर बोल रहे हैं क्लास है और तो अपने बात करते हैं। आज 3 राजाओं की बात की थी। पहला रावचंद्र सेन की भाग नंबर 4 में, और फिर 3 में तो हमने मालदेव तक पढ़ लिया। उसके बाद में रावचंद्र सेन के बाद में अपने पढ़ा था मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद में गज सिंह के बाद में सुर सिंह के बाद में दोस्तों गज सिंह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ ही धन्यवाद दोस्तों।